हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हैं। तो आज हम देखेंगे 8 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। वेकअप विथ डिटर्मिनेशन, गो बेड विथ सेटिस्फेक्शन। कि आप जब भी बेड से उठो, जब भी आपकी आंखें खोलें, तो सबसे पहले आप अपने गोल की तरफ देख लीजिए और उस गोल को अचीव करने के लिए एक छोटे छोटे आप गोल तैयार कर लीजिए कि हाँ, मैं अपने गोल को पाने के लिए आज इतना काम करूंगा, कल इतना काम करूंगा, और उस जो काम जो आपने डिसाइड किया है उसके प्रति डिटरमाइन हो जाए कि मुझे इतना काम करना ही करना है। अगर गोल को पाना है तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अपने काम को बांट लीजिए, क्योंकि कोई भी बड़ा काम होता है वो एक साथ नहीं होता, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। और फिर उनके प्रति आप डिटरमाइन हो जाए कि इतना काम तो मुझे करना ही करना है। तो उससे क्या होगा कि आपका गोल अच्छे तरह से एक अच्छे वे में आपको मिल सकेगा। और जब आप वो अपना काम छोटा छोटा काम कर लोगे तो एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा गोल होता है उसको तुरंत पाया नहीं जाता। तो फिर वो क्या है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन आप उसी गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लोगे किसी काम को, और जब क्या है, आपको जब रात को सोओगे ना, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, हाँ मैं अपने काम के प्रति इतना आगे चला जा चुका हूँ। तो हमेशा अपने कोई भी काम है उसको छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए। जैसे ऊर्जा के फोटॉन्स नहीं होते, ऊर्जा कैसे बटी होती है, फोटॉन्स में बटी होती है, और फिर वो डिलीवर होती है। वैसे अपने काम को एक फोटोन के रूप में आप अलग अलग बांट लीजिए, और जिससे आपको सेटिस्फेक्शन होता जाए कि मैं अपने काम की तरफ बढ़ रहा हूँ। तुम देखते हैं आज की न्यूज़। सबसे पहले तो मैं अपने बंगाल टाइगर जो सौरव गांगुली जी हैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और वो आज हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के प्रेसिडेंट, मतलब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली। तो जैसे ही बीसीसीआई का नाम आता है तो एक कमेटी कमेटी आती है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के जो रेगुलेशंस होते हैं सारा को रिफॉर्म किया था। तो आप एक बार जाके उस कमेटी को जरूर याद करना कि कौन सी कमेटी थी। उसके रूल्स पे अभी एक नेता प्रेसिडेंट ना होके अलग अलग कोई कमेटी से प्रेसिडेंट बनता है, तो पक्का देखना एक बार आप। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने भी $400 मिलियन इंडिया को दिए हैं जो सपोर्ट रिज्यूनेटिंग गंगा गंगा को ना, गंगा मिशन को सपोर्ट करने के लिए $400 मिलियन इंडिया को दिए हैं। अब ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, जो भी सीवेज ट्रीटमेंट है ना, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, जो गंदा पानी होता है उसको साफ पानी में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। अब इसका कारण क्या है कि जो भी 80% ऑफ पोल्यूशन लोड है गंगा में, जो पोल्यूशन का लोड है जो 100%, उसमें से 80% केवल जो है अनट्रीटेड, ये अनट्रीटेड है, ठीक है। अनट्रीटेड डोमेस्टिक वाटर है। जो भी जो डोमेस्टिक वाटर निकलता है जो नहाने धोने का, इंडस्ट्री से नहीं है, ओनली डोमेस्टिक जो नहाने धोने का, और गाँव से जो पानी निकलता है जो अनट्रीटेड है, उससे 80% गंगा पोल्यूट होती है। तो उसके लिए अभी सीवेज ट्रीटमेंट बनाए जाएंगे। अब इन जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं उनसे भी क्या होगा कि जो अभी इनमें इन्वेस्टमेंट होगा उससे क्या अभी जनरेट जॉब जनरेट होगा, और वो दूसरे तरीके से इंडिया को हेल्प करेगा उसके इकोनॉमिक रिकवरी में, और लोगों को जॉब देगा। जो भी अभी बाहर से लोग आए हैं ना, तो उनको दो इंडिया की इकोनॉमी में रिकवरी में काम देगा, जो कोविड 19 क्राइसिस के चलते अभी बैक फुट पे थी। और बहुत से लोग जो अभी जॉबलेस हो गए उनको एक जॉब प्रोवाइड करेगा। जो ये देखिए, जैसे यहाँ से पूरा गंदा पानी, जैसे लोग इतने रहते हैं ना, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो गंगा में आके डूब जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, माइक पोम्पियो जो यूएस स्टेट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी अभी कहा है कि वी आर लुकिंग एट बैनिंग नॉट विनिंग बैनिंग बैनिंग सोशल मीडिया ऐप, इंक्लूडिंग जो इसकी टिकटॉक है उसको भी बैन करना वो भी चाह रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, संस्कृत स्कूल फंडेड बाय इंडिया इनोग्रेटेड इन नेपाल। जो एक संस्कृत स्कूल जो इंडिया के एड से बनाई गई है वो नेपाल में इनोग्रेट की गई है, जो कि इलाम डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का, वहाँ पे। और ये किसका पार्ट है, नेपाल भारतीय मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम का एक पार्ट है। अब इस विद्यालय का नाम क्या है, श्री सप्तमाई सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। आपसे पूछा जा सकता है श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय कहाँ पे स्थित है, दिल्ली, बेंगलोर, कहाँ, चार जगह का नाम दीजिएगा। तो ये नेपाल में स्थित है, तथा नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट के पार्टनरशिप के तहत इसको बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन रेलवे टू नेट जीरो कार्बन एमिशन। क्या है, अभी रेलवे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन, ट्रांसपोर्टेशन का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें नेट जीरो कार्बन एमिशन होगा लगभग 2030 तक। कि जो भी रेलवे अपना काम करेगा उसमें कोई कार्बन जो एमिशन होता है, जो कुछ भी बिजली हो गई वो कार्बन फ्री होगी। अब कार्बन फ्री कैसे होगी, जो भी बिजली लेंगे ये, वो मतलब कोल फील्ड से जो कोयला जला के बिजली बनाते हैं हम, जो भट्टियों में, वो बिजली काम में नहीं ली जाएगी। अब रेलवे इसके लिए क्या कर रहा है कि इसकी जो अनऑक्यूपाइड लैंड है, अनऑक्यूपाइड लैंड है, उसमें क्या रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट हैं, जो सोलर पावर प्लांट हो गए, वो लगाएगा। जो सोलर पावर प्लांट लगाएगा, जैसे ये भी हो गया, जो इसमें जगह बची है ये शेड है, इस पे सोलर प्लांट लगा जाएगा। यहाँ पे बिजली का काम नीचे यहीं से बिजली मिलेगी, तो मतलब और कहीं से बिजली भी नहीं आएगा। तो नेट कार्बन जीरो फ्री एमिशन ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा रेलवे का 2030 तक। और ये क्या है, एक ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो भी एफिलिएट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च क्या है, वो किसके अंडर काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के साथ। एक बार आप देख लेना, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो कि एफिलिएटेड है विथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च किसके अंडर काम करिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। उन्होंने क्या साइन किया है, एक मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ, नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो याद रख लेना, पहला पहला याद रख लेना, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज साइंड एन एमओयू विथ नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये आपको क्या है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो इसलिए पूरा बताया है। तो इस एमओयू में क्या होगा, जो क्या है, जर्म प्लाज कंजर्वेशन ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। जो भी जर्म प्लाज है मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रिजर्व करके रखना है, मतलब कंजर्व करना है, इसलिए ये एक एमओयू साइन किया गया है। नेक्स्ट है, इजराइल ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया अपना स्पाई सैटेलाइट ओफेक 16। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनके लिए कि इजराइल चारों तरफ से एक अरब देशों से घिरा है, उस पर रोज़ की रोज़ लगभग 100 मिसाइल्स का अटैक होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इजराइल की अपनी एक श्रेणी में एक नया एक सेटेलाइट लॉन्च किया है ओफेक 16, जो कि एक स्पाई सेटेलाइट है। अब वो क्या करेगा इस कंट्री को, कि एक नज़र रखेगा जो आसपास की जो जो उस रीजन है उसमें, ध्यान रखने के लिए कि कोई देश उसके प्रति कोई साजिश तो नहीं रच रहा है। तो आप याद रख लेना, जो ओफेक 16 है इसराइल का एक स्पाई सेटेलाइट है। इसराइल पहले भी लॉन्च कर चुका है ओफेक 5 सेटेलाइट इन 2002 एंड ओफेक 11 इन 2016। तो ये मल्टीपल जो सेटेलाइट हो जाएंगे, वो इसकी जो इसराइल की जो एक तरह की आंख है, वो उसमें ज़्यादा बेटरमेंट देंगे, मतलब ज़्यादा इसराइल को इसमें सहूलियत होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेटेड टारगेट पे नज़र रख पाएगा। एंड नेक्स्ट न्यूज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज, जो अभी जो है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्यूसडे को एक्नॉलेज कर लिया है कि जो एविडेंस है एयरबोर्न स्प्रेड ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, मतलब हवा से भी ये कोरोना वायरस अभी फैल रहा है। इससे क्या होता है कि मतलब किसी को कोरोना वायरस है, मेरे को मान लो कोरोना वायरस है, और मैं अगर वहाँ छींक देता हूँ कहीं पे, तो जो वायरस हैं जो हवा में अगर घूमने लग गए, तो वो क्या है, दूसरे ये नहीं है कि मेरे पास में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं मेरे छींकने से जो महीन महीन बारीक कण निकलते हैं, उन्हीं में कोरोना वायरस जाएगा। वो क्या होगा कि अगर वो हवा में पास कर रहा है, तो जो आस थोड़ी दूर में भी लोग जो हैं, अगर वो सांस लेते हैं तो उसके माध्यम से ये फैल सकता है। तो आज जो कल यस्टरडे को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या है, इसके एविडेंस को मान लिया गया है कि हाँ कोरोना वायरस हवा से भी फैल रहा है। और इससे भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना फॉर्मली जो नोटिफिकेशन है वो दे दिया है यूनाइटेड नेशन को, कि वो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विदड्रॉ कर रहे हैं। तो क्योंकि यूनाइटेड नेशन में डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि कोरोना वायरस के फैलने का सबसे बड़ा कारण चाइना और डब्ल्यूएचओ खुद है। डब्ल्यूएचओ ने चाइना का ना दूसरे तरीके से साथ दिया, उसने सही से सही टाइम पे पूरे वर्ल्ड को बताया नहीं कि कोरोना वायरस फैल रहा है और एक महामारी है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसके चलते हुए पूरे वर्ल्ड को, डब्ल्यूएचओ और चाइना की वजह से पूरा वर्ल्ड आज सफ़र कर रहा है। तो लास्ट में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सोच लिया वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा डोनर था
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लेकिन अभी कोई यूनाइटेड स्टेट अमेरिका डोनेशन नहीं करेगा। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा डोनेशन होता है मलिंडा एंड गेट फाउंडेशन के द्वारा WHO को मिलता है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।